ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, दिमागी ताकत बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में लाभकारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की पीठ थपथपा रहे हैं। ये व्यक्ति हैं तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुप्पुसामी अन्नामलई। अन्नामलई तमिलनाडु में जोर शोर से पार्टी के काम में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पदयात्रा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से खुद अन्नामलई के कामों की खूब तारीफें की हैं। अब पीएम मोदी का अन्नामलई की पीठ थपथपाने वाला वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में पहले पीएम मोदी अन्नामलई की पीठ थपथपाते हैं, फिर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही मोदी उनका हाथ पकड़ते हैं तो अन्नामलई अपना दूसरा हाथ रखकर गर्मजोशी से पीएम मोदी से हाथ मिलाते हैं। अन्नामलई बहुत ही कम समय में भारतीय जनता पार्टी के एक अहम नेता बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरा भरोसा जो है अन्नामलई पर जताया है। मगर अन्नामलई पुराने नेता नहीं हैं, बल्कि वो तो एक सरकारी अफसर के रूप में देश को सेवाएं दे चुके हैं। फिर एक अफसर इतने कम वक्त में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कैसे बन गया, आपको अन्नामलई की पूरी कहानी भी बताएंगे। पर पहले नजर डालते हैं हालिया खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को चॉपर से तमिलनाडु के तिरुपुर जिले पहुंचे, क्योंकि तमिलनाडु में उस दिन एक खास कार्यक्रम होना था। ये कार्यक्रम था तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुप्पुसामी अन्नामलई की पदयात्रा के समापन का। 28 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर अन्नामलई की पदयात्रा की शुरुआत की थी। अपनी पदयात्रा को अन्नामलई ने नाम दिया था एन मन एन मक्कल, यानी मेरी जमी मेरे लोग। इस पदयात्रा का समापन 27 फरवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ। अन्नामलई की इस पदयात्रा से प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी खुश थे। उन्होंने राज्य के भाजपा के बढ़ते प्रभाव का श्रेय अन्नामलई को देते हुए दावा किया कि पदयात्रा के प्रति लोगों का रिस्पांस पार्टी के नेशन फर्स्ट माने राष्ट्र प्रथम को दर्शाता है। उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए अन्नामलई की प्रशंसा की। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब मोदी ने अन्नामलई पर भरोसा जताया हो। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो अन्नामलई ही थे जिनकी वजह से बीजेपी ने तमिलनाडु में अपने गठबंधन तक की चिंता नहीं की थी। बीजेपी की सहयोगी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIADMK ने अन्नामलई से नाराज होकर बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। अन्नामलई के कुछ बयानों से AIADMK के नेताओं को एतराज था। दरअसल अन्नामलई ने द्रविड़ आइकन माने जाने वाले CM अन्नादुराई पर एक टिप्पणी की थी जो AIADMK को आपत्तिजनक लगी। इसलिए उनके वरिष्ठ नेताओं ने अन्नामलई से माफ़ी की मांग की। लेकिन बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट का साफ कहना था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, इसलिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद AIADMK की तरफ से अन्नामलई के इस्तीफे की मांग की गई, जिसे लेकर बीजेपी में सहमति नहीं बनी और कुल मिलाकर गठबंधन टूट गया। यानी एक बात तो साफ थी कि बीजेपी अन्नामलई के लिए काफ़ी कुछ झेलने को तैयार थी। इसकी वजह शायद अन्नामलई के राजनीति में आने से पहले के किस्सों में छुपी हो सकती है। मसलन 2016 में जब IPS रहते हुए अन्नामलई कुप्पुसामी का तबादला हुआ तो इसके खिलाफ कर्नाटक के उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर बहुत बड़ी भीड़ ने प्रदर्शन किया। ये आम लोगों की भीड़ IPS अन्नामलई को अपने क्षेत्र से जाने नहीं देना चाहती थी। ऐसा ही दोबारा 16 अक्टूबर 2018 को भी हुआ। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। वजह वही थी, सेम IPS अन्नामलई के तबादले का विरोध। लोगों को कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर हमारे इलाके से जाना नहीं चाहिए। इन किस्सों से अन्नामलई की लोकप्रियता का पता लगता है। पुलिस में रहते हुए इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद साल 2019 में अन्नामलई ने पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त वो बेंगलुरु दक्षिण के DCP थे। इसके बाद 25 जुलाई 2020 को अन्नामलई बीजेपी में शामिल हुए। 9 जुलाई 2021 को बीजेपी ने महज 36 साल की उम्र में अन्नामलई कुप्पुसामी को तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। इसके बाद अप्रैल 2021 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए। हालांकि चुनावी नतीजे जो है वो बीजेपी के पक्ष में आते नहीं दिखे, लेकिन इससे पार्टी में जो है अन्नामलई का कद कम नहीं हुआ, जबकि वो खुद भी अरवाकुरुची विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। मगर पार्टी ने इन सब चीज़ों को तरजीह ना देते हुए अन्नामलई के परिश्रम को महत्व दिया। इसलिए आज भी अन्नामलई तमिलनाडु में बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं और PM मोदी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।